बपतिस्मा पाते हैं वो उससे भी अच्छी बात है, और वो दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो कितना अद्भुत काम होगा। ये मैं आपको आज यही आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समझ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। क्या कहता है वचन? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो वचन क्या कह रहा है? जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा तो क्या होगा? तुम कुछ पाओगे। क्या पाओगे? तुम सामर्थ पाओगे। और क्या बनने के लिए सामर्थ पाओगे? तो कुछ लोगों ने क्या किया, इस वचन को यहीं पर रोक दिया। कह रहे पवित्र आत्मा की जो सामर्थ आती है वो केवल गवाही देने के लिए आती है, सुसमाचार सुनाने के लिए आती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसे आधा बता रहे हैं। उसका पूरा व्याख्या क्या है? उसकी पूरी व्याख्या यह है, अगर आप कोई गवाही दे रहे हैं तो, अगर आप कोर्ट में कोई गवाही दे रहे हैं तो आपको क्या भी देना पड़ेगा? सबूत देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ओके, गवाह बना रहा है, अगर हम गवाही देंगे तो हमारी गवाही पक्की कब होगी? जब गवाही के साथ साथ सबूत भी होंगे। साथ में है जी। तो यहां पर जो यहां पर बताया गया वो कहां पर हुआ? दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतर आया और सबने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, सबके जीवन में बड़े बड़े काम हो गए और वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बहुत कुछ हो गया। उसके बाद तीसरे अध्याय में हम देखते हैं मंदिर के फाटक, मंदिर के गेट पर एक लंगड़ा भीख मांगता था। 40 वर्षों से भीख मांग रहा था, लगभग 40 वर्ष, उससे भी अधिक था। और वो भीख मांगता था, और जब वो भीख मांग रहा था तो उसने पतरस और यूहन्ना, प्रभु के चेले वहां जा रहे थे, उन्हें देखा। जा रहे थे क्योंकि वो यीशु के विश्वासी हैं, तो उसने उनकी ओर देखा कि ये भी मुझे कुछ देंगे। और पतरस ने उसकी ओर टकटकी लगाते हुए देखा और कहा, उससे कहा कि सोना और चांदी जिसके लिए तू मुझे देख रहा है वो मेरे पास नहीं है, और हां, अगर मैं तुझे सोना चांदी दे भी दूं तो अभी सोना चांदी दूंगा, अगले दिन तू कहां पे मिलेगा? फिर वहीं भीख मांगते हुए मिलेगा, फिर वहीं सुंदर फाटक पर मिलेगा। लेकिन मेरे पास यीशु का नाम है और यीशु के नाम में मैं कहता हूं तू उठकर खड़ा हो जा। हालेलुया। और मानिए वो लंगड़ा जो 40 वर्षों से वहां पर भीख मांग रहा था, वो उछलकर खड़ा हो गया और वो चलने फिरने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। क्योंकि पतरस और यूहन्ना अगर उसे सोने और चांदी के सिक्के देते तो कल फिर भीख मांगता, क्योंकि उसकी जरूरत सोना और चांदी नहीं है, उसकी जरूरत प्रभु यीशु का नाम है। हालेलुया। साथ में है? तो जो ये सुसमाचार सुना रहे थे, क्या उसका सबूत यहां पर दिखाई दिया? क्या सबूत मिला? और जब हम गवाही देते हैं, प्रभु ने आपके जीवन में कहा, मेरे परिवार में बहुत हुई, वो कहते हैं भाई कोई बात नहीं, तो अपना ख्याल रख, तेरा जीवन ठीक नहीं हो, यीशु पे विश्वास करके मेरे जीवन में क्या होगा? ये नहीं होता। हम किसी को एविडेंस देखो, हम क्या देते हैं? पहले किसी का सुसमाचार सुनाते हैं, उसके बाद उसे अपने घर की सारी गाथा बताते हैं। मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बेटी नहीं मानती, मेरी बहू नहीं मानती, सास नहीं मानती। वो सोचेगा प्रभु यीशु पे विश्वास करने के बाद इसके जीवन में इतने सारे दुख हैं, इससे ठीक तो नहीं। यही तो हो रहा है आज। साथ में जबकि गवाही होनी क्या चाहिए? ओके, तो यहां पर क्या काम हुआ? बहुत अद्भुत काम हो गया। इतना अद्भुत काम हो गया कि एक लंगड़ा जो 40 वर्षों से लंगड़ा था, वो क्या करने लगा? आप बताएं, मंदिर में लंगड़े लूलों को उस समय मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो हैंडीकैप्स होते हैं उनको जाने की इजाजत अंदर नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर लंगड़े और लूले अगर अंदर जाएंगे तो क्या होगा? वो मंदिर को अशुद्ध करेंगे। लेकिन अब प्रभु यीशु के नाम ने इसे चंगा कर दिया। ये 40 वर्षों से एक बार भी अंदर नहीं गया, मंदिर के बाहर ये बैठकर भीख मांगता, लेकिन एक बार भी वो मंदिर के अंदर नहीं गया। लेकिन जब यीशु का नाम उसके जीवन में आया, जब चंगाई उसके जीवन में आई, तो ये व्यक्ति सबसे पहले अंदर गया मंदिर के, कि देखो तो है क्या मंदिर के अंदर। तो जब ये मंदिर के अंदर गया तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा, अरे ये तो वही लंगड़ा है जो फाटक पर भीख मांगता है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं है, वो तो लंगड़ा है, वो तो लूला, ये वो नहीं है। उसने कहा ये वही है। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ, मेरी कहानी, मेरी पहले की कहानी यही है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम में से बहुत सारे लोग अपनी कहानी बताने में शर्माते हैं, हमें जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में किया है। अपनी कहानी बताइए सबसे पहले, प्रभु यीशु ने आपके जीवन में क्या किया। उसने बताया हाँ मैं वही हूँ, वो मेरी पुरानी कहानी है। जब मैं लंगड़ा हुआ करता था, मैं भीख मांगता था, उस समय मैं वहां पर होता था, लेकिन जब यीशु का नाम मेरे जीवन में आया, यीशु ने मेरे जीवन की गवाही को बदल दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।